गुरुग्राम में हुई टेनिस प्लेयर राधिका की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। कत्ल की जो वजह आरोपी पिता ने बताई है वो गुरुग्राम पुलिस को हजम नहीं हो रही है। इसलिए पुलिस अब मर्डर की वजह को लेकर कई एंगल पर जांच कर रही है और इन सब के बीच राधिका की मां और भाई की खामोशी ने इस पूरे केस को पेचीदा बना दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि राधिका की हत्या की असली वजह क्या है। पिता को मिल रहे ताने, किसी से अफेयर, या फिर टेनिस एकेडमी को बंद करना, या फिर कुछ और। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राधिका और उसके पिता के अलावा इस केस में किसी तीसरे की भूमिका है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके पिता ने आखिर क्यों मारा? इस क्यों के जवाब में गुरुग्राम पुलिस को उलझा कर रख दिया है, क्योंकि कत्ल की जो वजह राधिका के पिता दीपक यादव ने बताई है वो पुलिस के गले नहीं उतर रही कि बेटी की कमाई के तानों की वजह से उसने कत्ल किया। राधिका के पिता ने खुद 1.25 करोड़ रुपया खर्च करके साल भर पहले टेनिस एकेडमी खुलवाई थी, जिसमें तकरीबन 20 से 22 बच्चे ही टेनिस सीखने आते थे। राधिका 2 से 3 हजार रुपए फीस लेती थी। इस लिहाज से उसकी कमाई 50 से 60 हजार रुपए से ज्यादा नहीं थी। दूसरी तरफ दीपक यादव का काम जमीन खरीदकर उन पर फ्लैट बनाकर बेचना या फिर उन्हें किराए पर देना था, जिससे उन्हें महीने में 15 से 17 लाख रुपए की कमाई होती थी। ऐसे में कोई उन्हें बेटी की कमाई खाने के ताने भले क्यों देगा? इसी सवाल ने पुलिस का दिमाग घुमा दिया है। अगर वजह ये नहीं तो कत्ल की वजह आखिर क्या है? इसे लेकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। क्या राधिका का किसी से अफेयर था, इसीलिए पिता ने उसे मारा? क्या टेनिस एकेडमी बंद न करने की वजह से कत्ल किया? क्या राधिका का मन म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ था, इसलिए कत्ल किया गया? क्या राधिका के रील बनाने की वजह से पिता ने मर्डर किया? शुरुआत में कहा गया कि राधिका को इंस्टाग्राम रील बनाने की वजह से उसके पिता ने गोली मारी। अगर ऐसा था तो राधिका रील बनाकर उन्हें कहां अपलोड करती थी? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर होने के बावजूद राधिका का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं मिला है। ऐसे में 2 संभावनाएं हैं। राधिका ने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया ही ना हो, दूसरी राधिका के अकाउंट डीएक्टिव कर दिए गए हों। इस बीच राधिका का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो एक एल्बम का है, जिसे करीब 2 साल पहले शूट किया गया और साल भर पहले YouTube पर अपलोड किया गया। वीडियो में राधिका इनामुल हक नाम के एक लड़के के साथ दिखाई दे रही है। इनामुल हक मुंबई में रहता है और इस वक्त काम के सिलसिले में दुबई में है। न्यूज 24 की टीम ने इनामुल से संपर्क साधा और राधिका मर्डर मामले में उसके और राधिका के रिश्तों को लेकर बात की। तो सुनिए इनामुल ने क्या कहा। मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में बात करना चाहूँगा यूसुफ जी की मेरा इसमें कोई भी रिश्ता, बॉयफ्रेंड एंड कुछ भी रिलेशन, दोस्त भी नहीं हूँ मैं राधिका का। ये मेरा जो एक रिश्ता है वो एक प्रोफेशनल रिश्ता है, जो मैं हमेशा एज एन एक्टर, एज अ सिंगर काम करता आया हूँ। तो राधिका के साथ मैंने म्यूजिक वीडियो की थी और हमारी इसके सिवा कोई बातचीत भी नहीं थी, और ना वो मेरे बारे में कुछ जानती हैं पर्सनली, ना मैं उनके बारे में जानता हूँ। आशंका ऐसी भी जताई गई कि राधिका का मन टेनिस से हटकर म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हो रहा था और उसकी इनामुल हक से बात होती थी। तो क्या दोनों की नजदीकियां बढ़ी और इससे नाराज होकर पिता ने हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया? जब न्यूज 24 की टीम ने इनामुल से ये सवाल पूछा तो सुनिए उसने क्या कहा। राधिका शूट पर आई अपनी माँ के साथ में, मदर उनके साथ में थी, एंड हमने 5 से 6 घंटे का शूट किया। एक दिन में हमने सब गाना शूट कर दिया। एंड राधिका ने सेट पर मुझे बताया कि उनके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने उनको अप्रोच किया था और गाना भेजा था तो उन्होंने अपने फादर को सुनाया था और फादर को गाना अच्छा लगा, ये मुझे बोला। इसका मतलब राधिका के पास उनकी फादर की भी परमिशन थी और उनकी मदर उनके साथ थी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जिहाद और लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम प्लीज ना करें। मैं मानता हूँ 5 उंगली बराबर नहीं होती, खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। आज मैं बचपन से हिंदूज मुस्लिम्स हर मजहब के साथ में काम किया है, आज भी कनेक्टेड है, आगे भी मैं काम शूटिंग करूंगा। मेरे दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। जाहिर है राधिका के पिता उसके एक्टिंग करने से नाराज नहीं थे, तो फिर हत्या की वजह क्या हो सकती है?
हालांकि गुरुग्राम पुलिस हत्या को लेकर जो आशंका जता रही है, अब आप वो सुनिए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी फैक्ट पुलिस के सामने नहीं आया है कि जिसमें किसी रील या किसी वीडियो का कुछ में कोई रीजन मिला हो। उसके फादर जो एक्यूज जो है जिसके द्वारा डिस्क्लोज किया गया है, और बाकी जो पुलिस की जो अन्य इन्वेस्टिगेशन है उसमें सिर्फ एक यही फैक्ट फिलहाल तक सामने आया है कि टेनिस एकेडमी चलाने से उसके फादर नाराज थे, और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बार बार मना करने पर भी जब टेनिस एकेडमी बंद नहीं की तो दीपक ने गोली मार करके और अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने ये दावा दीपक यादव के कबूलनामे के आधार पर किया है। अगर इसमें सच्चाई भी है तो कई सवाल उठते हैं। पिता राधिका की टेनिस एकेडमी क्यों बंद करना चाहेगा, जबकि खुद पिता ने ही साल भर पहले एकेडमी खुलवाई थी और इससे पिता खुश भी था। आखिर एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बाप बेटी के बीच एकेडमी को लेकर मनमुटाव आ गया, जबकि राधिका को टेनिस प्लेयर बनाने में उसके पिता की सबसे बड़ी भूमिका थी। पिता ने बेटी को महंगे टेनिस रैकेट दिलवाए थे। पिता ने सारा काम धंधा छोड़कर 5-6 साल तक उसे विदेश में ट्रेनिंग दिलवाई थी। यहाँ तक कि ट्रेनिंग के लिए खुद छोड़ने जाया करता था। 4-4 घंटे कार में उसका इंतजार करता था। इस सब पर पिता ने करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए भी खर्च किए थे। दीपक इतना कोऑपरेटिव था, दिल्ली डेली लेके जाना उसको, दिल्ली अब नहीं 4-5 साल पहले से, पर 5 साल तक के भी, जैसे त्यागराज स्टेडियम है या के खन्ना कौन सा है मुझे याद नहीं, वहाँ पे डेली दिल्ली कोई मैच खिलाने प्रैक्टिस के लिए डेली लेके जाना, खुद लेके जाता था अपने पास है। और वो कैरियर के प्रति बहुत ही मतलब उसके प्रति पॉजिटिव था कि बनाना है कैरियर, सीरियस था। तो ये एक मोमेंट्री कुछ हुआ हो तो हुआ, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात तानों की, तो दीपक घर से बहुत ठीक था, अच्छा बड़ा रेंटल इनकम है उसके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ताने मारता हो और वो उसके कारण भाई पैसों की कमी हो, बिल्कुल पैसे की कमी नहीं है। कुछ मोमेंट्री ही हुआ है। वो एक बहुत ही शरीफ और बिना गुस्से वाला है दीपक। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत मर्डर तक आ पहुंची? इसी सवाल का जवाब पुलिस को तलाशना है। इस केस में कई पेच हैं, जिनसे राधिका यादव की हत्या पर सस्पेंस गहरा जाता है। सबसे बड़ी बात तो परिवार की खामोशी है। गुरुवार 10 जुलाई की सुबह जब राधिका की हत्या हुई, उसी दिन राधिका की मां का जन्मदिन था। यहाँ तक कि हत्या के समय राधिका की मां घर में पहली मंजिल पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस को बयान देने से वो इनकार कर चुकी है। राधिका का भाई भी सामने नहीं आ रहा है। आखिर क्यों एफआईआर भी राधिका के चाचा कुलदीप यादव की शिकायत पर दर्ज की गई, जो कि सुशांत लोक 2 स्थित राधिका के घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, और उन्होंने गोली चलने की आवाज भी सुनी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राधिका मर्डर में कोई तीसरा किरदार है? क्या राधिका की मां और भाई कुछ छिपा रहे हैं? क्या राधिका की हत्या किसी और ने की है? और क्या पिता हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है? तीसरा किरदार कौन है, इसका पता भी पुलिस को लगाना है। और पुलिस के पास दीपक यादव से पूछताछ के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय है, क्योंकि शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट से 1 दिन की ही रिमांड मिली। तथ्य एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, वो अम्युनिशन ने जो हमारे से 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करने हैं। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो अम्युनिशन रिकवर करना है? एमिनेशन कहाँ पे क्या सर बताया अभी तो कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गाँव में, वहाँ से लेकर आना है। शुरुआत में राधिका यादव का मर्डर जितना सुलझा हुआ लग रहा था, 24 घंटे बाद उससे उतना ही ज्यादा उलझता दिख रहा है। और इस केस का सच सामने लाना गुरुग्राम पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस सबके बीच जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। गुरुग्राम से मोहम्मद यूसुफ और विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।